Welcome students. Today I am going to introduce a new topic under contract cost accounting and that is incomplete contract showing loss. आज हम आपके सामने में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे अकाउंटिंग की जानकारी लेकर के आए हैं जिसमें कि इनकम्प्लीट साइट है लेकिन अकाउंटिंग करने में हमें लॉस की जानकारी होती है। हालांकि हम आपको कॉम्प्लीटेड साइट के कंडीशन में लॉस आने पर हम आपको बतलाए थे कि डायरेक्टली उसे हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। इनकम्प्लीट साइट के कंडीशन में प्रॉफिट आने पर या बैलेंस डेबिट में बैलेंस सीडी आने पर जैसा कि हम बतलाए थे प्रॉफिट ट्रांसफ़र के लिए रूल है। रूल में बतलाया गया था स्पष्ट रूप से कि अगर काम 100% हो गया, कंप्लीट हो गया है तो 100% ऑफ द अमाउंट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। अगर काम इनकम्प्लीट कंडीशन में है तो बतलाए थे 1/4 से नीचे है, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कंपैरिजन में वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू तो 1/4 से नीचे है, नो अमाउंट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। अगर काम का पोजीशन जो है 1.5 50% से नीचे है तो उस कंडीशन में बतलाए थे बैलेंस अमाउंट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड के फार्मूला से जो अमाउंट आता है प्रॉफिट लॉस में लिखना है। और इन केस वर्क कंप्लीटेड पोजीशन इज़ 50% और मोर, हाफ और मोर, तो उस कंडीशन में फार्मूला बतलाए थे प्रॉफिट ट्रांसफ़र के लिए बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। इन सब की जानकारी हम विस्तार से करा चुके हैं। ऐसा करने से जो अमाउंट आता है प्रॉफिट लॉस के नाम से लिखेंगे। फिर भी अकाउंट क्लोज करने में बैलेंस या डिफरेंस निकलता है तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से दिखला करके क्लोज करने के लिए बतलाए थे। लेकिन यहाँ पर आज जो हम वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें साफ साफ बतलाए हैं कि अगर इनकम्प्लीटेड साइट है लेकिन लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में उस लॉस अमाउंट को क्या करेंगे। अंडरस्टूड है जो रूल बतलाए प्रॉफिट ट्रांसफ़र के लिए, लॉस के लिए नहीं। और रूल के पीछे में भी रीज़न था कि मोर देन एक्चुअल प्रॉफिट हम अगर शो कर देते हैं तो परेशानी हो जाती है कॉन्ट्रैक्टर को, टैक्स का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, मार्केट में स्टेटस उसका जो है हाई हो जाता है। और अगर वस्तु स्थिति वास्तविकता आने पर अगर उस पोजीशन को वो प्रूफ नहीं कर पाता है तो उसके लिए मार्केट में उसका पोजीशन फॉल्स हो जाएगा, कल होकर के उस पर विश्वास लोग नहीं करेंगे। इसी कारण से हम बतलाए थे प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में मोर देन एक्चुअल अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र करना चाहिए। अगर ये मालूम होने की स्थिति नहीं है तो उस कंडीशन में हम आपको बतलाए थे कि रूल टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट। लॉस के ट्रांसफ़र के लिए कोई रूल नहीं बतलाया गया। इसका मतलब लॉस को डायरेक्टली पीएल में ट्रांसफ़र करने में कोई परेशानी नहीं है। इसी कारण से याद रखना है इनकम्प्लीटेड साइट के कंडीशन में अगर लॉस आता है तो लॉस को टोटली 100% हम डायरेक्ट पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारे कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी निकलता है तो डायरेक्ट उसे हम पीएल अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे या पीएल में ट्रांसफ़र करके अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपके सामने में विथ देयर सॉल्यूशन प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए फर्म ऑफ इंजीनियर्स ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट्स। Material consumed 27,000, work certified 55,000, wages rupees 27,000, expense rupees 1,000, works uncertified 1,000, material in hand rupees 500, material returned to store 700, direct expenses 1,500, contract price 75,000, cash received is 80% of work certified। ये हमारे सामने में क्वेश्चन है। इससे बनाने के लिए बोला गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में हेडिंग होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑफ इंजीनियर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। कॉलम बनाने के बाद अब इन ट्रांजैक्शंस को लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मटेरियल परचेज्ड। मटेरियल परचेज डायरेक्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम्ड दिया गया है। तो अगर हम मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं तो कोई भी क्लोजिंग या ट्रांसफ़र वैल्यू क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम मटेरियल परचेज निकालना चाहते हैं तो नेचुरली मटेरियल परचेज्ड बराबर क्या होता है, मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर क्या होता है,
तो मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू होता है मटेरियल परचेज, मटेरियल इन, जहाँ से भी आया सबको ऐड कर देंगे, माइनस क्लोजिंग मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल, ट्रांसफ़र मटेरियल, ऐसा घटा देंगे तो मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर मटेरियल यूज्ड का वैल्यू दिया गया है। मटेरियल यूज से अगर हम परचेज निकालना चाहते हैं, जस्ट अपोजिट, जिन आइटम्स को हम माइनस किए हैं उसे प्लस कर देंगे, जिनको प्लस किए हैं उसको माइनस कर देंगे। हमारे कहने का मतलब है मटेरियल परचेजेस वैल्यू मालूम करने के लिए मटेरियल कंज्यूम्ड में जितना भी क्लोजिंग और ट्रांसफ़र मटेरियल है, मटेरियल इन हैंड, इसको प्लस करेंगे, मटेरियल रिटर्न को प्लस करेंगे, $500 से प्लस होगा और $700 से प्लस होगा। इस तरीके से 28,200 हमारा मटेरियल परचेज आ गया। अब जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर मटेरियल इन हैंड भी शो करेंगे, और मटेरियल ट्रांसफ़र भी दिखलाएंगे या रिटर्न भी दिखलाएंगे। जस्ट अपोजिट, अगर हम मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लिखते तो ऐसी स्थिति में ना इन आइटम्स को जोड़ना होता, ना ही इसे कंपलसरी क्लोजिंग में लिखना होता, याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है इन सब को प्लस माइनस कर दिया गया है। अब हमें चूँकि मटेरियल परचेज्ड निकाल दिए, इसीलिए इसी कारण से क्लोजिंग को हम क्रेडिट में लिखेंगे। इसके पश्चात आता है हमारा वेजेस, 27,000, एक्सपेंसेस 1,000, वर्क सर्टिफाइड 55,000। तो वर्क सर्टिफाइड आप जानते हैं WIP के अंतर्गत क्रेडिट में दिखलाया जाता है। और वर्क्स अनसर्टिफाइड है, $1,000, टोटल हो गया 56,000। मटेरियल इन हैंड, मटेरियल रिटर्न लिख चुके हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,500, एसेट्स प्लांट वगैरह रहता तो वो भी डेबिट में आता। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टीज का तो यूज़ ट्रांसफ़र प्रॉफिट में होता है या वर्क पोजीशन को जानने के लिए होता है। इन सभी ट्रांजैक्शंस को लिखने के पश्चात अब हम डिफरेंस निकालेंगे डेबिट और क्रेडिट का। तो हम देख रहे हैं डेबिट का वैल्यू ज़्यादा है, तो टोटलिंग पहले डेबिट में कर देंगे। 500, 200, 700, 1 2 9, 1 2 7, 9 हो गया, 9 8 17, 57,700 टोटल आता है। इधर में टोटलिंग करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 57,700 टोटल आना चाहिए। जो भी डिफरेंस आएगा 7 5 12 5 17 6 1 7, 500 का जस्ट डिफरेंस आ रहा है। इस 500 के डिफरेंस को चूँकि देख रहे हैं एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है, लॉस में आ रहा है, और इनकम्प्लीटेड साइड में लॉस ट्रांसफ़र के लिए अलग से कोई रूल नहीं है। मतलब अगर लॉस होता है तो 100% लॉस डायरेक्ट PL अकाउंट में लिख देंगे। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट यहीं पर दिखला देंगे। बैलेंसिंग अलग से बैलेंस शीट DBT करने की ज़रूरत नहीं है। बाई लॉस ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से आज के टॉपिक का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। अब आपके सामने में एक होमवर्क आपके सामने में आपके लिए होमवर्क देने जा रहे हैं।
अब तक के इस लेवल तक का मतलब है कि जितना भी कॉम्प्लीटेड साइट का क्वेश्चन हो, इनकॉम्प्लीटेड साइट का क्वेश्चन हो, चाहे वर्क पोजीशन 25% लेस हो, 25% टू 50% हो या 50% एंड अबव हो, हर एक कंडीशन में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इवन लॉस के स्थिति में भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उस लेवल तक सभी क्वेश्चन को, चाहे बुक कोई भी हो, सभी क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को चैप्टर के बाद लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस को पहले बनाइए। फिर अगर उससे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बन जाता है, तो इलस्ट्रेशन के भी क्वेश्चन को देखिए और ख़ुद से अपने तरीके से बनाइए। बनाने में अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आवश्यक रूप से कमेंट में अपनी समस्या को रखिए, हम उसका जवाब बहुत जल्द और संतोषजनक ढंग से प्रेजेंट करेंगे। अगला जो वीडियो होगा हमारा, निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ अलग से समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं से रिलेटेड है। अब तक हम पाए हैं वर्क्स अनसर्टिफाइड का वैल्यू दे देता था, लेकिन कभी कभी हम क्वेश्चन में देखते हैं कि वर्क्स अनसर्टिफाइड का वैल्यू नहीं देता है। तो हमारा अगला जो वीडियो होगा, अगला प्रेजेंटेशन जो होगा, वो वर्क्स अनसर्टिफाइड का वैल्यू ना दिया जाने पर वैल्यूएशन ऑफ वर्क्स अनसर्टिफाइड वैल्यू, कार्य अप्रमाणित है तो उसके वैल्यू को, उसके मूल्य को मूल्यांकन करने के तरीके से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिपरेशन की जानकारी विस्तार से उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे हम हर एक कंडीशन में। उसमें अनेक कंडीशंस हैं, अनसर्टिफाइड नहीं दिया रहने से क्वेश्चन अनेक तरह से दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी हम आपको स्पष्ट करेंगे, विस्तार से बतलाएंगे। अपनी बात फिर दोहराते हैं, जैसा कि हम बार बार बतलाएं हैं, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो जो है क्लास 11 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, इतना ही नहीं, वोकेशनल कोर्सेज़ और प्रोफेशनल कोर्सेज़ जैसे CA, CS, ICWA, CMA या मैनेजमेंट हो गया, या किसी भी फील्ड में वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज़ में भी, इवन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भी, या कॉमर्स से रिलेटेड फाइनेंस सर्विस में इंटरव्यू में भी, जो की पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बातें, हम कंसेप्चुअल बातें बतलाए हैं, उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी कारण से आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर सचमुच में अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाइए। यही मूल मंत्र है जिसके माध्यम से आप इस विषय को, इस सब्जेक्ट को आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। जैसा कि हम पुनः आपको बतलाएं, हमारा जो वीडियो है या हमारा जो चैनल है वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। थैंक यू।